हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज फुल मून की एनर्जीज को चेक करने वाले हैं, क्योंकि आज 4 दिसंबर है जो कि फुल मून डे है। ठीक है, तो मॉर्निंग से ही फुल मून लग गया था आज। ठीक है, तो देखते हैं आज रात फुल मून की नाइट में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज रात उनकी एनर्जीज क्या है आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स को हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, एक लाइक करके जल्दी से एनर्जी को बैलेंस कीजिए। बहुत अच्छी रात है फुल मून की, बहुत पॉजिटिविटी है, तो एक लाइक तो आप कर सकते हो, राइट, ताकि एनर्जी स्पेशली आज के दिन की बैलेंस हो पाए, एक्सचेंज हो पाए। ठीक है, अभी लाइक कर दो, फिर बीच में आप भूल जाओगे। ठीक है, और कोई भी एनर्जी लेकर ना जाओ, आप क्रिएट ना करो, इसीलिए। बाकी आप चाहें तो कमेंट में ग्रेटिट्यूड ज्यादा से ज्यादा कीजिए यूनिवर्स को ना, थैंक यू बोलिए, और शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, रीडिंग जब भी देखोगे रेजोनेट होगा, वैसे फुल मून की है। ठीक है, बट आप देख सकते हो। ठीक है, और जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। तो ये मेरा नंबर है, पर ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यहाँ पर आप देख रहे हो कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन, मैं पेपर कर रही हूँ। यहाँ पर आपको पेपर दिख रहा है और ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है, तो मैं ये कैंडल जला रही हूँ। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, फोकस करना है आपको कैंडल की फ्लेम को देखकर अपने पार्टनर के ऊपर, क्योंकि फ्लेम देखना बहुत जरूरी है, तभी आपके पार्टनर की एनर्जीज निकल कर आएगी। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, जैसे भी आपसे आपके पार्टनर की एनर्जीज कनेक्ट करती है, आपको कनेक्ट करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात यहाँ पर फुल मून में। उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, गाइड कीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या है उनके फुल मून में रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर। पता है, ये बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आज रात ऐसा सोच रहे हैं कि ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, या वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान, या फिर जो आप डिजर्व करते हो ना, या जो आप डिजर्व किया है आपने आज तक ना, नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में और भी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, और भी इनकी लाइफ में प्रायोरिटीज हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, फैमिली हो सकती है, या अगर ये मैरिड हैं तो इनके वाइफ या हस्बैंड या फिर बच्चे, इनके कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस वजह से ये शायद आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, या फिर कुछ नहीं किया। अफसोस हो रहा है कि शायद ये आपको थोड़ा प्यार दे सकते थे, आपको समझ सकते थे, टाइम दे सकते थे। बेसिकली आपने हमेशा टाइम मांगा, मे बी इन्होंने एक टाइम फिक्स करके रखा था हमेशा कि तभी फोन करना है, या जब मैं फोन करूंगा या करूंगी तभी बात होगी। मतलब लाइक ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर फैमिली ही नहीं, मतलब हो सकता है इनका करियर प्रायोरिटी है, इनका काम प्रायोरिटी है। हो सकता है ये स्टडी कर रहे हैं तो पढ़ाई ना, यानी कि स्टडी प्रायोरिटी है। मतलब आपसे ऊपर इन्होंने जिस भी चीज को रखा है, जिस भी सिचुएशन को रखा है, जो भी रखा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, आज तो लग रहा है, आज तो ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि शायद ये बैलेंस नहीं कर पाए। शायद ये आपको जो आप डिजर्व करते थे ना, प्यार, इमोशंस, टाइम, फीलिंग्स, मतलब रिस्पेक्ट, या सब कुछ एक रिश्ते में जो चाहिए होता है, नॉर्मली इंसान को जो चाहिए होता है, वो नहीं दे पाए। टी इनिशियल बना है, मे बी टी इनिशियल हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। ठीक है, तो इनको ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि केयर नहीं कर पाए आपकी, मतलब इस तरीके से ट्रीट ही नहीं कर पाए जैसे इनको करना चाहिए था।
क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग है। पता है, इनको पता है कि आपको इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दिया है, आप प्रायोरिटी नहीं हो इस इंसान की, क्योंकि बहुत चीजें दिख रही हैं इनकी लाइफ में, बहुत चीजें ऐसी हैं जहां पर ये स्टक होकर हैं, स्टक भी दिख रहे हैं। बहुत जिम्मेदारियां बेसिकली हो सकती हैं इनके ऊपर, फैमिली वगैरह की या कैसे भी। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि शायद जो आपके लिए कर सकते थे ना, नहीं किया। एक अफसोस या एक रिग्रेट, या कह सकते हैं कि पछतावा सा हो रहा है, बुरा सा लग रहा है कि काश करते तो कितना अच्छा था। तो ये रियलिटी है, कहीं ना कहीं आप ना इनकी प्रायोरिटी कभी नहीं रहे। ये सच है, एक कड़वा सच है कि कहीं ना कहीं ये खुद भी मानते हैं कि इन्होंने आपको ना नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया शायद जो आप डिजर्व करते थे। या फिर हो सकता है कि आपने इनको प्रायोरिटी में रखा हो, पर आपको इन्होंने कभी प्रायोरिटी में नहीं रखा, क्योंकि कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई थर्ड पर्सन, कोई ना कोई इंसान या कुछ ना कुछ इनकी प्रायोरिटी में हमेशा रहा है, जिसको लेकर आपको भी हर्ट हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इनको प्रायोरिटी में रख रहे हो और ये नहीं रख रहे हैं, तो हर्ट तो होना ही है ना। आपको इन्होंने बहुत चीज़ों में हर्ट किया है, शायद आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस रख दी या फिर रखी थी। ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे इंसान चाहे ना चाहे एक्सपेक्टेशन ना सामने वाले से करने ही लगता है। तो बार बार एक्सपेक्टेशंस को तोड़ना, बार बार हर्ट करना, आज लिटरली इनको फील हो रहा है कि इनसे बहुत भूल हुई है, बहुत गलती हुई है। बार बार आपका दिल दुखाना, बार बार आपको हर्ट करना ना, तो बहुत गलती हुई है, जहां पर इनको ऐसा लग रहा है शायद पछतावा भी कैसे करें, क्या करें। ये जानते हैं, ये ऐसा नहीं कि नहीं जानते कि आपने भी कुछ उम्मीदें रखी थी, कुछ इच्छाएं रखी थी, कुछ चाहा था, कुछ चाह रहे थे, कुछ मांग रहे थे। अब मांग रहे थे लाइक फाइनेंस से रिलेटेड नहीं, पैसों से रिलेटेड नहीं, आपको चाहिए था प्यार, इमोशन, फीलिंग्स, लव ना, ये सब चीजें चाहिए थी आपको, पर ये कभी नहीं कर पाए। तो इनको थोड़ा सा बुरा लग रहा है, अफसोस हो रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ये सेल्फिश हो रखे हैं इस वक्त ना, क्योंकि इनका सारा फोकस खुद के ऊपर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर। देखो, ऐसा नहीं है कि ये बैलेंस ना कर पाए, ऐसा नहीं है कि आपको वो रिस्पेक्ट ना दे पाए, आपको वो टाइम ना दे पाए। कर सकते हैं, बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं, पर थोड़ा बहुत तो आपके लिए कर ही सकते हैं ना, पर नहीं किया। ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं है कि कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन से भी लड़ें, चीजों को भी देखें, और आपको की जिम्मेदारी आपको भी रखें। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है इनका इग्नोरेंस बढ़ता ही चला जा रहा है, या तो ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ता ही चला जा रहा है। और जो आपको बार बार हर्ट कर रहा है, जो आपको तकलीफ दे रहा है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है इनकी इस बिहेवियर से ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट हो रहे हो अंदर से, आप कह भी रहे हो और इनको पता भी है, पर ये तब भी आपको हर्ट कर रहे हैं ना। बहुत बुरा लगता है आपको, ऑब्वियस सी बात है कि आपको भी बुरा लग रहा है कि देखो, मतलब जो मैंने चाहा इसने कभी नहीं किया ना, होता ही है, एक हर्ट होता ही है। बहुत चीजें उम्मीदें लगाई पर नहीं हुआ, तो लगता ही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को खुद भी लग रहा है, खुद भी सोच रहे हैं कि ये नहीं कर पाया आपके लिए, जो शायद इनको करना चाहिए था, ये कर सकते थे पर नहीं किया। इनको ऐसा लग रहा है मैं उसको चूज नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रही हूं, मैं बहुत सेल्फिश हो रहा हूं, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं, गिल्ट दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बुरा लग रहा है, आपके पार्टनर को भी अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर कह सकते हैं जो भी ये करते हुए आ रहे हैं या जो भी इन्होंने किया, इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि आज तो इनको हाईली रियलाइज हो रहा है, ये फुल मून की रात ना इनको इतना बेचैन कर रही है, इतना एंजाइटी इनके अंदर ला रही है कि इनको अपना अपना कर्मा दिख रहा है। इन्होंने जो किया आपके साथ, जो कर रहे हैं आपके साथ, वो फील होते हुए, वो रियलाइज होते हुए वो दिख रहा है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि शायद बहुत गलत कर दिया, अब ये कर्म बन के इनके ऊपर टूटेगा, फटेगा और होगा, इनके साथ भी कुछ सही नहीं होगा। मतलब बहुत अजीब अजीब से थॉट्स है, तो ये पहले ऐसा कुछ नहीं सोचते थे, ऐसा इनके थॉट्स नहीं थे, पर अभी ऐसा दिख रहा है कि बहुत अजीब से थॉट्स इनके माइंड में चलते हुए। ये बहुत ही ज्यादा ना ईगो भी दिख रहा है इनके अंदर, कहीं ना कहीं ईगो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं।
आपको इम्पोर्टेंस देना चाहिए थे, प्यार की को इम्पोर्टेंस देना चाहिए था। हो सकता है ये करियर को, फाइनेंसेस को, खुद की पर्सनल ग्रोथ या फिर अपनी चीज़ों में जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा फ़ायदा है, अपने फ़ायदे में ज़्यादा दिख रहे हैं ना, अपना फ़ायदा अभी इनका जिसके साथ फ़ायदा है, जिस वजह से फ़ायदा है, वहाँ पर इनका ज़्यादा फ़ोकस मुझे दिख रहा है, जो कि गलत है ना, जो कि गलत है। जो ये कर रहे हैं वो तो गलत ही कर रहे हैं ना, जो किया है वो भी गलत किया है, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये सब इनको नहीं करना चाहिए था, राइट? बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक पैटर्न ये हमेशा इनको फील तो होता है, पर फिर ये आते भी हैं, फिर वही चीजें करते हैं, पैटर्न खत्म ही नहीं होता है। मतलब बार बार वही चीजें, सेम प्रोसेस रिपीट होना। ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान एक बार, आप भी ना बार बार ये आपकी लाइफ में आते हैं, अब तो आप ऐसे हो गए हो कि आपको लग रहा है कि फिर मेरा दिल तोड़ेगा आकर या तोड़ेगी। मतलब आप एक हैबिचुअल नहीं हो जाते किसी चीज को लेकर, वैसा ही दिख रहा है। आपको ऐसा लगेगा, लग रहा है, या फिर आपको ऐसा लगेगा, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ने एक्शन ले लिया है, या फिर हो सकता है आने वाले समय में ले कुछ लोगों के पार्टनर। तो आपको समझ नहीं आ रहा आखिर करो तो क्या करो, क्योंकि डरते हो ना, दिल बार बार तोड़ने से, दिल दुखाने से। ऑब्वियस सी बात है, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, और बहुत दर्द नहीं सहा जाता ना। तो यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि तकलीफ होती है, तकलीफ हो भी रही है, हर तरीके से इनके एक्शन से, इनकी वजह से बहुत तकलीफ दिख रही है। यहां पर ये नहीं दे रहे हैं आपको, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बहुत इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये बस अपने लोगों में ही सोच रहे हैं, उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बस, हाँ, सेल्फिश हो रखे हैं। हालांकि फील भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि फील नहीं हो रहा है, पर फिर भी सेल्फिश हो रखे हैं ना। क्योंकि अगर इतना फीलिंग है, इतना सब कुछ सोच रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि लेना चाहिए, एक्शन तो लें एटलीस्ट ना, चीजों को बैलेंस तो करें, पर नहीं कर रहे हैं। आप कितना डिजर्व करते हो, प्यार करते हो, आप चाहते हो कि आपने बहुत कुछ किया है, हाँ, इनको तो प्रायोरिटी में रखा है सबसे पहले इनकी। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अगर ये परेशानी में हो, कुछ हो, या इनको कोई दिक्कत हो, कोई भी इश्यूज हो, कुछ भी हो, आप सब कुछ छोड़ दो इनके लिए, सब कुछ छोड़कर आ जाओ ना, सब कुछ आप इनके लिए कुछ भी कर जाओ। पर ये भी तो कर सकते हैं ना, जो आप जो रख रहे हो इनको ना, ये भी तो वैसे ही रख सकते हैं। आपको ऐसा ही तो चाहिए कि जितना मैं कर रही हूं या कर रहा हूं, एटलीस्ट उतना तो करो, राइट? बट नहीं किया है या नहीं कर रहे हैं ये इनको, लेकिन कहीं ना कहीं आज के दिन स्ट्रांगली फील हो रहा है कि करना चाहिए था, नहीं किया, और होना चाहिए था, करना चाहिए था, प्यार देना चाहिए था, बैलेंस करना था। तो कहीं ना कहीं सोच तो रहे हैं कि बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। ये इस रिश्ते में हमेशा मतलब ऐसा दिख रहा है कि जो किया, खुद को लेकर किया, खुद को रख कर किया, खुद को आगे रखा। आपका, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आपको कितना बुरा लग रहा है, शायद इनको कोई परवाह ही नहीं थी, कोई मतलब ही नहीं था, या कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपको खुद से दूर कर दिया। जब चाहा तो आ गए, जब चाहा तो दूर कर दिया। तो बेसिकली अच्छा नहीं लगता है, ऑब्वियस सी बात है, आपको अच्छा नहीं लगा है, नहीं लग रहा है, और आप स्टक हो, इनकी वजह से आपको स्टक करके रखा है। बट ऐसा दिख रहा है आज रात सच में ये आपको बहुत याद करते हुए दिख रहे हैं, सच में आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को तोल मोल रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सेल्फिश थे, क्योंकि ईगो इतना था, सब कुछ इतना था, कहीं ना कहीं गलत करते गए, करते गए, करते गए। कभी नहीं सोचा इस गलत करने का अंजाम क्या होगा, या फिर आप कितना हर्ट हो रहे होगे, आप कितना रो रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको तरस आया है प्यार के लिए, इमोशंस के लिए, हर चीज के लिए ना। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब ठीक करना है, अब नहीं करना है, अब ठीक करना है, कैसे भी हो, बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ये गलती को सुधारना है, ठीक है। भले ही आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, अपनी लाइफ में और चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, पर यहाँ पर कुछ भी कहो, रियलिटी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं गलतियों को इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। आज से ये धीरे धीरे ही सही, पर ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहा है, क्योंकि फुल मून का असर इन पर हो रहा है, कहीं ना कहीं इनके ग्रहों पर का हो, या इनके ऊपर का हो, इनकी एनर्जीज पर का हो। क्योंकि मुझे ये, हाँ, जैसे भी ये थे, जितने ये नेगेटिव थे, जितने ये ईगोस्टिक थे, जितने ये सेल्फिश थे, या जैसे भी थे,
डोमिनेंट थे ना, अपने बारे में सोचते हुए आए हैं। तो अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं अब यहाँ पर पॉजिटिविटी और आपके बारे में सोचते हुए, और हाँ, अब ये आपके पूरे दिल से हो चुके हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये बस आपको लेकर ही सोच रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। अब यहाँ पर आप इमेज देख रहे हो क्या क्रिएट हुई है? ये दिख रहा है आपको? जो वैक्स से इमेज क्रिएट हुई है पेपर में, वो देखो। एक फिश दिख रही है, राइट? एक फिश की एनर्जी दिख रही है ना? तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपको चिंता भी नहीं करना है, परेशान भी नहीं होना है, ना यहाँ पर, क्योंकि फिश बनी हुई दिख रही है, जो कि दिखा रहा है धीरे 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 ट्रांसफॉर्मेशन, धीरे धीरे आपकी लाइफ में रिलेटेड टू लव लाइफ इनकी तरफ से। यस, या आपको अप्रोच भी करने वाले हैं, आपको चेस भी करने वाले हैं। भले ही अब आप रनर बनो, ये चेजर बने, क्योंकि यहाँ पर अब ये आपको चेस करते हुए दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पर फेस दिख रहा है एक गुड न्यूज को, पॉजिटिविटी को, ठीक है? यहाँ पर दिख रहा है कि गुड लक को लाता हुआ, ठीक है? अब आपकी लाइफ में जो आपका लक है, जो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था यार किस्मत ही सही साथ नहीं दे रही है, किस्मत नहीं चल रही है, या फिर ये हो रहा है वो हो रहा है, जो करने जा रही हूँ या जो करना जा रहा हूँ सब कुछ खराब हो रहा है ना, तो अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। अब ये आपको चेस करेंगे, ठीक है? जो आज तक आप इनको चेस करते हुए आए हो, या अभी तक जब तक भी करते हुए आए हो, अब आप देखोगे कि ये आपको चेस कर रहे हैं, क्योंकि ये फिश बना है। यहाँ पर पाइसेस जोडिक साइन किसी का हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं, और मुझे ना वैसे तो थोड़ा सा रीडिंग से हटकर, पर यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको फाइनेंसेस का भी कुछ प्रॉफिट हो सकता है। ये फुल मून आपके लिए, या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई डोंट नो, या आप चाह रहे हो कुछ, कहीं पैसा स्टक है आपका, कहीं पैसों को लेकर कुछ, कहीं कोई तैयारी कर रहे हो, या फिर हो सकता है जॉब की, इंटरव्यू की, या फिर कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका सैलरी पैकेज बढ़े, या आपने बात की है अपने बॉस से, अपने सीनियर से ना, या फिर यहाँ पर ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कुछ तो यहाँ पर अच्छा होते हुए, अबंडेंस आते हुए लव लाइफ में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हम लव लाइफ की एनर्जी देख रहे हैं, लव लाइफ की बात कर रहे हैं, मतलब पार्टनर की तरफ से पॉजिटिविटी, कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट यहाँ पर मुझे यस, फाइनेंसेस को भी लेकर कुछ ना कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है, ठीक है? जो चीजें नहीं हो रही थी, स्टक हो रहे थे, नहीं मिल रही थी, पर अब मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है? अब मतलब टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है। ये लास्ट साल का जो फुल मून है ना, वो सब कुछ बदलने वाला है, ठीक है? वो सब कुछ चेंज करने वाला है, ठीक है? मतलब ये जो फुल मून है, आज फुल मून नाइट है, बहुत मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ना, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ बदलने वाली है बेसिकली, ठीक है? ये सुपर फुल मून दिख रहा है जो सब कुछ सही कर देगा, सब कुछ बेहतर कर देगा आपके रिश्ते को, क्योंकि ये साल आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस किया है मे बी, पर ये जो कोल्ड सुपर मून है ना, ये सब कुछ बदल के रख देगा। जो लाइफ में स्टकनेस है, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ में आप स्ट्रगल देख रहे हो हर तरफ से, या पूरा साल आपने स्ट्रगल देखा है, ठीक है? तो यहाँ पर दिख रहा है अब ये फुल मून 15 दिनों में सब कुछ अच्छा करते हुए, मतलब 15 डेज रहती है एनर्जीज, आपको पता है, और 15 डेज बाद न्यू मून की एनर्जी आती है। तो यस, ये जो लास्ट साल का फुल मून है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कहीं ना कहीं वो सरेंडर कर रहे हैं खुद को, धीरे धीरे ही सही वो सरेंडर कर रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं आपके नाम खुद को कर दिया है, मतलब भले ही इनका अटेंशन, इनका टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं और दे रहे हो, पर जो अंदर से दिख रहा है कि आपको अपना मान लिया है, आपको अपना बना लिया है, आपके हो गए हैं ये, ठीक है? हम तुम्हारे हैं सनम, ऐसा कुछ दिख रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं खुद को आप पर सरेंडर कर दिया, ठीक है? अपनी लाइफ को आपके नाम कर दिया, ऐसा दिख रहा है, खुद को सरेंडर कर दिया, ठीक है? यहां पर बहुत मिस करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं आज रात, लिटरली ऐसा दिख रहा है कि आपको इतना मिस कर रहे हैं, इतना मिस कर रहे हैं कि
आंख बंद करेंगे आप ही दिखोगे, आंख खोलेंगे आप ही दिखोगे, सपने में भी आप दिखोगे। मतलब आप ही आप चल रहे हो। आज पूरी रात आप ही आप चलने वाले हो। आपको लेकर बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आज ऐसा फील करने वाले ना, आज पूरी रात एक बेचैनी, एक पूरी रात आपके बारे में सोचते हुए इनको ऐसा फील होगा कि मेरे से मैं तो हट ही गया और हम हो गए हैं। अभी तक मैं करते आए, अभी तक सेल्फिश होते हुए आए, अपने बारे में सोचते हुए आए, अपनी चीजों को लेके करते हुए आए, पर अब ऐसा दिख रहा है कि अब में से हम अब मतलब दोनों के बारे में सोचेंगे, इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे। आने वाले समय में ये इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बस अपना सोच के किया, हमेशा अपने हिसाब से किया, अपने को रख कर किया, अपने बारे में सोच कर किया। पर अब नहीं, इनको करना है, साथ में दोनों को रखना है, साथ में जो दोनों की भलाई है, जो दोनों के लिए पॉजिटिविटी है, उसके बारे में सोचना है। ठीक है, बेसिकली ये आप दोनों के बारे में सोचना चाहते हैं। इस रिश्ते में इन्होंने हमेशा खुद को रखा, सेल्फिश मोटो को रखा, या फिर खुद के बारे में सोचते हुए रखा। पर अब बीच से जो भी ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहा है, लाइक इनकी नेगेटिविटी, लाइक इनकी ईगो, इनका जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में, जो जिसने प्रॉब्लम क्रिएट करी है ना, उस सबको ये बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, आज रात इनको ऐसा महसूस होने वाला है कि या फील करेंगे कि कुछ एक ही तो चीज अच्छी थी, या इनकी लाइफ में कुछ इतना ही तो अच्छा था कि आप इनसे कितना टूटकर प्यार करते थे, ट्रू लव करते थे, अनकंडीशनल लव करते थे, आप कुछ भी कर जाते थे। ये आपको कभी आपका समय मांगे, टाइम मांगे, सपोर्ट मांगे, आप अवेलेबल रहते थे ना, इनकी मदद करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए, या कैसे भी हो, भले आप आ सको ना आ सको, कैसे भी हो, मदद पहुंचाना या फिर कांटेक्ट करना, ख्याल रखना, एक आप ही तो थे जो इनको कितना प्यार करते थे। शायद आपके जितना प्यार कभी किसी से ना मिला, ना कभी मिल सकता है, ना कभी मिलेगा। इनको खुद फील हो रहा है, जो सिर्फ मेरा है या जो सिर्फ मेरी है, और कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में उस इंसान से दूर भाग रहा हूं या भाग रही हूं जिसने मेरे लिए सब कुछ किया। मैं क्यों दूर भाग रहा हूं उससे, या क्यों दूर भाग रही हूं, क्यों क्यों मैं उसको इतनी तकलीफ दे रही हूं अपने से दूर रख के, या खुद को भी तकलीफ दे रहा हूं या दे रही हूं। हाँ, इनको ऐसा फील होने वाला है कि दर्द इससे आप ही को थोड़ी मिल रहा है, जो भी ये कर रहे हैं दोनों को मिल रहा है, दोनों की लाइफ हैम्पर हो रही है ना, इनकी भी तो लाइफ हैम्पर हो रही है, क्योंकि इनको भी आपका प्यार चाहिए, आपकी केयर चाहिए ना। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जो अच्छी चीजों को सैबोटेज कर देना, नादानियां करना, बेवकूफियां करना, ऊपर वाले ने जो चीजें दी हैं, मतलब एज अ गॉड गिफ्टेड जो मिली है, आप इनके लिए प्राइसलेस, एज अ गॉड गिफ्टेड ही थे ना, जो आप इनके लिए करे जा रहे थे, प्यार दिए जा रहे थे। इतना कौन करता है आज की डेट में ना, हर कोई तभी करता है जब उसको कहीं ना कहीं फायदा हो रहा होता है ना, पैसों का फायदा या कुछ काम निकलवाना होता है। पर आपका जो प्यार था वो फायदा नहीं था, वो फायदे से परे था ना। आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, अपने को लेकर नहीं सोचा ना, अपने फायदे के लिए थोड़ी सोचा। आपने प्यार किया तो सच्चे दिल से किया, इनसे किया और किया है। तो कुछ लोग होते हैं कि जो अच्छी चीजों को ही लाइफ से पनौती लगा देते हैं, खुद ही मतलब ऑब्स्टिकल क्रिएट कर लेते हैं, अप्रिशिएट करने की बजाय, उन चीजों को अच्छे से रखने की बजाय ना, वैल्यू नहीं करते हैं, कदर नहीं करते हैं, क्योंकि इजीली आप अवेलेबल थे ना, फॉर ग्रांटेड लिया हमेशा, इजीली आप कर रहे थे ना। तो अब इनको कहीं ना कहीं एहसास तो जरूर हो रहा है, और आज रात फुल मून में तो जरूर एहसास हो रहा है। मतलब ये और चीजों का इंपॉर्टेंस दे रहे थे, चाहे वो करियर हो, कोई फाइनेंशियल नीड हो, या फिर दोस्त हो, या हेल्थ हो, या ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ना जो फोकस रहा है बेफिजूल की चीजों में ज्यादा रहा है, एज कंपेयर्ड आपके फालतू की चीजों में ना। आप पर फोकस करना चाहिए इस रिश्ते की आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, पर इनका ध्यान और चीजों में रहा है
ना। तो आज रात इनको ऐसा फील होने वाला है, अब ये अपने हाथ से ही सब कुछ खराब कर चुके हैं, अपनी वजह से ही सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं, इन्होंने सब कुछ बेकार कर दिया है, इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट की है। मतलब इनको ऐसा लगेगा कि ये रिश्ता डेवलप ही नहीं हो पा रहा है ना। क्योंकि देखो, रिश्ते को अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना पड़ता है, सब कुछ बेहतर करना पड़ता है ना। नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए, तो ऐसा दिख रहा है कि यस, ये समझेंगे। ठीक है, जो इनको लग रहा था कि अपनी नजरों में जो ये सही थे अभी तक, कि मैं जो भी कर रहा हूं या कर रही हूं वो सही है, तो अब इनको फील होने वाला है नहीं भाई, इन्होंने सबसे बड़ी गलती की है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको फील होगा कि मुझे उसकी भी नीड्स का ध्यान रखना चाहिए, उसकी भी जरूरतों का, उसके भी प्यार का, वो भी कुछ चाहती है या कुछ चाहता है जो मुझे सोचना चाहिए, खुद के बारे में ही नहीं सोचना है। ठीक है, इनको आज फील होगा या हो रहा है, इवन हो रहा है। लेट नाइट तो इनको वैसे ही बहुत कुछ चीजें चलने वाली हैं आज रात, जो चल रही हैं। ठीक है, तो इनको ऐसा फील होगा या हो रहा है कि मुझे प्यार देना है, मुझे समझना है, उसके लिए करना है, अब इस रिश्ते के लिए करना है। ठीक है, अब मुझे अपने ही बारे में नहीं सोचना है, अपनी ही जरूरतों को नहीं रखना है, उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है जिसे मुझे पूरा करना चाहिए, जिसे मुझे पूरा करना है। ठीक है, तो ये मन में आते हुए दिख रहा है, ये सोचते हुए दिख रहे हैं, मानते हुए दिख रहे हैं। देखो, प्यार तो कर सकते हैं, बहुत कैपेसिटी है इनके अंदर आपको प्यार करने की, सब कुछ करने की, पर ये करते ही नहीं है। अगर ये ठान लेना कि मुझे उसके साथ रहना है, मुझे रहना ही है, तो कोई भी आप दोनों को अलग कर ही नहीं सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर है एक पावर दिख रही है कि अगर जो ये चाहते हैं वो करके ही रहते हैं, जो ये चाहते हैं वो फिर होकर ही रहता है। बस चाहना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, चाहना और शिद्दत से चाहना ना। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको चाहते हुए, ऊपर से शिद्दत से चाहते हुए दिख रहे हैं, इतना प्यार करना चाहते हैं ना, इतना प्यार देना चाहते हैं, शायद ही कभी किसी ने किसी को दिया हो, किया हो। क्योंकि आपने तो किया है, पर आपसे भी ज्यादा आपको प्यार करना चाहते हैं, जितना आपने किया है इनको उससे भी ज्यादा। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि प्यार तो करना आता है पर कर नहीं रहे ना। समझ रहे हो आप, कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ज्यादा फंसे हुए दिख रहे हैं, ये दिल से नहीं सोच रहे हैं, दिल से डिसाइड नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजों को ज्यादा रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि ये ट्राई तो कर रहे हैं कि अपने पर फोकस करूं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ूं, खुद से प्यार करूं, या फिर अपनी फैमिली को टाइम दूं, अपनी हेल्थ को टाइम दूं, अपने दोस्तों को टाइम दूं। पर कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि मतलब ये इनके दिमाग में चलता है या चलते आ रहा है कि मुझे बस खुद के बारे में सोचना है। तो ये जो एनर्जी है, ये जो इनका सेल्फिशनेस है, सेल्फिश मोटो है ना, सेल्फिश हो रहे हैं, तो ये सेल्फिश से हटकर अब, ठीक है, अब सेल्फलेस प्यार करेंगे आपको, बिना कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है, क्योंकि बहुत इमेच्योर माइंडसेट हो रहा है। ठीक है, तो ये मेच्योरिटी लाना चाहते हैं अपने माइंडसेट में, खुद को हील करना चाहते हैं। देखो, हीलिंग बहुत जरूरी है, नॉर्मली प्रैक्टिकली इंसान के लिए हीलिंग बहुत जरूरी है। आप चाहें तो मैं हीलिंग स्पेल भी करती हूँ गाइस, आप हीलिंग स्पेल ले सकते हैं, कैंडल स्पेल होता है। ठीक है, हील किया जाता है आपकी एनर्जीज को कनेक्ट करके, आपके पार्टनर को या फिर आप दोनों के रिश्ते को। ठीक है, खुद के लिए भी ले सकते हो चाहो तो यहाँ पर जरूरी है, हीलिंग बहुत जरूरी है, ताकि ये, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में चल रहा है ना, उसको और भी स्ट्रांग हो जाए। इनकी जो मन की बातें हैं, जो ये चाह रहे हैं अभी तक कि ऐसा भी हो, प्यार भी दें, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक भी करें, वो स्ट्रांगली करें, उसके लिए हील होना भी बहुत जरूरी है ना। तो हीलिंग आप ले सकते हो। ठीक है, आप हीलिंग ले सकते हो, अपनी हीलिंग करो, सेल्फ लव करो। ठीक है, आपको खुद भी मतलब खुद पर भी फोकस करना है, खुद पर सेल्फ लव करना है, चेज नहीं करना है, और कहीं ना कहीं आप इनकी हीलिंग करा सकते हो। ठीक है, या फिर इस कनेक्शन की, इस रिश्ते की हीलिंग करा सकते हो, तो करो, कुछ लो। ठीक है, लेना जरूरी है। और कहाँ लेना है, देखो यहां पर नंबर मैंने दिया है 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप चाहें तो हीलिंग स्पेल ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है,
कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड इतना हो गए थे ना, या फिर अपने को लेकर आपको बार बार इग्नोर करना, आप मतलब एक पत्थर दिल हो गए थे ना। ऐसा कुछ दिख रहा है, एक पत्थर दिल से आपको भी फील हो रहा होगा कि वो सॉन्ग है ना, या तो आप सुनते हो या आपने सुना है या फिर आप सुन रहे हो। पत्थर के सनम तुम्हें हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई क्या, ये क्या सोचा और क्या जाना, पत्थर के सनम। तो कहीं ना कहीं आप ना ऐसा फील करते हो रिग्रेट सा कि इन्होंने कितना दर्द दिया, कितनी तकलीफ दी आपको, कितना पेन दिया ना। तो आप भी पॉजिटिव रहो, पॉजिटिवली खुद को भी हील करो, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते को की हीलिंग बहुत जरूरी है, आप दोनों के ही। ठीक है, चीजें बैलेंस हो जाएंगी, ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, लौट कर जरूर आएंगे क्योंकि फील तो कर रहे हैं। ओके, तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।